चलिए नमस्कार दोस्तों। सीडीपी को हम शुरू करने वाले हैं। आप सबको पता होगा वर्ग 3 को लेकर हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं और इन क्लासेस के माध्यम से है हम संपूर्ण वर्ग 3 की जो तैयारी है उसको कर रहे हैं। तो जो वर्ग 3 की संपूर्ण तैयारी है उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने पूरा ईवीएस का पेडागोजी भी करवा दिया है। उसका 1-1.5 घंटे का वीडियो आपको मिल गया होगा, आप उसको जरूर देखें। और ईवीएस की लगभग 17 क्लासेस भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो ईवीएस टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज से हमने सीडीपी शुरू किया है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके अंदर हम 4 से 5 दिन के अंदर पूरा के पूरा सीडीपी कंप्लीटली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 4 से 5 दिन के अंदर आपको सीडीपी कवर मिल जाएगा पूरा के पूरा इसके पेडागोजी के साथ। तो 2 हमारे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर हमारे छोटे छोटे मेन सब्जेक्ट रहेंगे जिसमें हिंदी रहेगा, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत। ठीक है, और आपका जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैथ। तो मैथ्स भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को शुरू कर रहे हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है उस पहले टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे बच्चों के जो अवस्थाएं होती है उनके बारे में। ठीक है, जब भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस गर्भ के साथ ही उसका क्या होना शुरू हो जाता है, विकास होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ मंथ पहले, जैसे कि डिलीवरी का जो टाइम होता है वो 9 मंथ का होता है, लेकिन जब कुछ बच्चों का जन्म इस 9 मंथ के पहले या 6 मंथ या 7th मंथ के अंदर हो जाता है, तो हम देखते हैं कि वो बच्चे जो होते हैं वो या तो मानसिक रूप से अविकसित होते हैं या फिर वो कुपोषित हो सकते हैं, है ना। साथ ही साथ उन बच्चों के अंदर जो है या तो उनके हाथ या पैर जो होंगे वो थोड़े से कम विकसित होंगे। तो हम यहाँ पे एक बात पता कर सकते हैं कि जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तो वो बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है 9 महीने के अंदर। लेकिन जब वो बच्चा समय के पूर्व अगर जन्म ले लेता है तो वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता। तो इससे हमें ये बात पता चलती है, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पहला टॉपिक हमारा है उसमें हमें ये बात पता चलती है कि बच्चे का जो विकास है वो गर्भ से कब्र तक चलता है। यानी कि जो मनुष्य जन्म लेता है उसका विकास शुरू हो जाता है उसकी माँ के गर्भ के अंदर ही। ठीक है, तो उसकी माँ के गर्भ से ही उसका विकास शुरू हो जाता है और अंततः जब वो बच्चा क्या करता है, अब कब्र तक जाता है, यानी कि जब उसकी डेथ होगी तब तक इसका जो डेवलपमेंट है वो चलता रहेगा। तो व्यक्तित्व का विकास हो, मानव का विकास हो या किसी भी प्रकार से अगर विकास की बात की जाए तो मनुष्य का विकास गर्भ से कब्र तक चलता है, ये ध्यान रखना। तो आज हम गर्भावस्था और इन सारी स्टेजों को पढ़ेंगे कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेके जब तक अलग अलग स्टेज जो होती है मनुष्य की, उसमें किस किस लेवल पर जाके हमको क्या क्या चीजें अध्ययन करना होती हैं। तो जब सबसे पहले हम आते हैं तो उसे हम कहते हैं प्री नेटल स्टेज। क्या कहते हैं? प्री नेटल स्टेज। इसे गर्भावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे गर्भावस्था कहा जाता है। आप सबको पता होगा गर्भावस्था का जो टाइम होता है वो 9 महीने का होता है और बच्चा इसमें पूरी तरह से विकसित होता है। अगर कोई बच्चा 9 महीने से पहले जन्म ले लेता है तो उसका विकास पूर्णतः नहीं हो पाता है। गर्भाधान से जन्म तक इसका टाइम रहता है 9 महीने तक ये रहता है, यानी कि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी से लगा के 9th मंथ तक बच्चा जो है रहता है। ये पूरा शेड्यूल दे रखा है। ये शुरू के 6 वीक का टाइम रहता है। 6 वीक में जो बच्चे का जो भ्रूण होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है 6 वीक के अंदर। ये 7 से 10 वीक के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है और उसके बाद 11 से 14 वीक के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है और ये 15 से 18 है और फिर ये 19 से 22 है और अंततः 35 से 40वें वीक के अंदर बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और इस जन्म ले लेता है। तो प्रीनेटल स्टेज, इस अवस्था में बच्चों का विकास मां के गर्भ में होता है, याद रखिएगा। और इस अवधि में बच्चे शारीरिक ढांचे और उसके अंगों का निर्माण होता है। तो बच्चे के हाथ पैर का बनना या किसी भी प्रकार से अलग अलग स्टेजों पर जो भी चीजों का निर्माण होता है बच्चों के अंदर। तो जब छोटा बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो गर्भ से लगा के कब्र तक उसका विकास होता है, लेकिन जब उसके हाथ या पैर या उसके किसी शरीर के अंग के बनने की बात आती है तो हमें ध्यान रखना है कि उसके शरीर का जो अंग होगा वो अंग प्री नेटल स्टेज के अंदर बनता है, गर्भ अवस्था के अंदर बनता है। अब गर्भ अवस्था के बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है तो इस अवस्था को हम शिशु अवस्था कहते हैं या इन्फेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेंसी कहते हैं। इस इन्फेंसी के अंदर क्या क्या घटित होता है बच्चे के साथ, आइए समझते हैं। ये जो समय होता है ये 2 साल का होता है। 2 वर्ष का बच्चा अगर आपने खेलते हुए देखा हो या 2 वर्ष का बच्चा अगर आपके घर में हो तो आप अनुभव करें कि वो बच्चा किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, यही आपसे पूछा जाएगा। तो आयु सीमा जो है उसमें 2 इयर्स का जो बच्चा होता है, तो पहली स्टेज हमने देखी प्री नेटल स्टेज और प्री नेटल स्टेज के अंदर हमने देखा
कि बच्चे का विकास उसके माँ के गर्भ में हुआ है, ठीक है, और ये समय 9 महीने का होता है। अब ये तो हो गया 9 महीने का। अब नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है 0 से 2 वर्ष, यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है तो 0 से 2 वर्ष की जो स्टेज होती है उसे शिशु अवस्था या इन्फेंसी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है और भावनात्मक विकास होता है। बच्चा समझने लगता है कि ये जो सामने फीमेल खड़ी है, ये या सामने जो महिला खड़ी है ये मेरी माँ है, ठीक है, ये क्या है, मेरी माँ है, और सामने पुरुष खड़ा है, ये जो मैन खड़ा है या फिर ये मेल आदमी कोई खड़ा है, ये मेरे पिता है, मेरे चाचा है, मेरा भाई है ना। तो इस प्रकार की भावनाएं विकसित होना शुरू हो जाती है बच्चों में जो 2 साल के होते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, और साथ ही साथ उनका भावनात्मक विकास भी होने लगता है, वो भावनाओं को समझने लगते हैं। आपने देखा होगा बच्चा अपनी माँ के पास जब जाता है तो चुप हो जाता है, अगर रोता हुआ बच्चा उसकी माँ को दे दिया जाए तो बच्चा अचानक से चुप हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इस इन्फेरेंसी की अवस्था के अंदर बच्चा भावनाओं को समझ रहा है, और इस दौरान बच्चे की शारीरिक वृद्धि के साथ साथ चलना, बोलना और बुनियादी सामाजिक संपर्क वो स्थापित कर लेता है। तो बोलना भी कोई बच्चे सीख जाते हैं, कोई बच्चा लेट बोलना सीखता है, लेकिन 1 से 2 साल के अंदर बच्चा सामान्यतः बोलना सीख जाता है और चलना भी शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे चलना भी शुरू हो जाता है। तो बुनियादी सामाजिक अवस्था जो है इसका संपर्क स्थापित कर लेता है शिशु अवस्था के अंदर। तो ये सेकेंड स्टेज होती है जो बच्चे की होती है। तो बच्चा जन्म के अंदर प्रीनेटल स्टेज में होता है, जब उसका केवल क्या होता है, उसका शरीर का विकास होगा, और जब वो जन्म ले लेगा 0 से 2 साल में तो फिर उसके आसपास की चीजों को वो देखेगा, भावनाओं को समझेगा और अपने आसपास के सामाजिक संपर्क को स्थापित करेगा। यह इन्फेंसी अवस्था होती है। अब उसकी एक जो अवस्था होती है वो अर्ली चाइल्डहुड होता है, इसे बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था इसे कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। बाल्यावस्था जो उधर हमने 2 साल तक पढ़ी थी, तो ये 2 से शुरू होगी और 6 साल तक रहेगी, 6 वर्ष तक। इसमें बच्चे के अंदर बहुत सारे विकास होते हैं, यानी कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है और बच्चे का जो विकास होता है वो हो जाता है। तो 2 से 6 वर्ष के मध्य क्या होना शुरू होता है, इस समय बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीजों के बारे में बड़ा बेहतर ढंग से सीख जाते हैं, उनकी भाषा और सामाजिक कौशल स्थापित कर लेते हैं और कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा कल्पना करना कब सीखता है या बच्चा कल्पना कब से करना शुरू कर देता है, तो याद रखिएगा बच्चा बाल्यावस्था में कल्पना करना सीखता है, यानी कि जब बच्चा 2 साल से ज्यादा का हो और 6 साल से कम का हो, तब से उसके दिमाग में किसी भी चीज को लेकर एज्यूम्शन या फिर कल्पना करने की प्रवृत्ति होती है, और बच्चा इन चीजों को महसूस करता है और इन फ्यूचर के लिए वो कोई भी कल्पना कर सकता है। जैसे वो बच्चा छोटा सा सोच सकता है कि मेरे पास वो शाकालाक बुम बुम वाली पेंसिल आ जाएगी तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, काश मेरे पास एक साइकिल होती, काश मैं ऐसा कर पाता। तो इस प्रकार की कल्पनाओं में बच्चा जीना शुरू कर देता है। उसके बचपन के वो खिलौने याद आते हैं जो छोटे टाइम पे हुआ करते थे। तो 2 साल से लगा के 6 साल तक बच्चा इन चीजों के बारे में सोचता है, कल्पना शक्ति का विकास उसके अंदर होने लगता है, भाषाई समझ उसकी विकसित होने लगती है, वो भाषा को समझने लगता है, उसे पता चलता है कि एक और आदमी जो है वो अलग लैंग्वेज बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो कुछ अलग लैंग्वेज है, मेरे स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता है वो कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे जब वो प्री एजुकेशन पीरियड में जाता है, अभी उसका एजुकेशन शुरू नहीं हुआ है, वो घर के अंदर सीख रहा है, अपनी माँ से सीख रहा है। बच्चा जो होता है अपना पहला एजुकेशन अपने फैमिली से लेता है, उसकी माँ उसे सिखाती है कि बेटा ये चाचा जी है तेरे, ये तेरे मामा जी हैं, ये तेरा छोटा वाला भाई है। तो ये जो चीजें हैं बच्चा 6 साल तक सीखता है। लेकिन हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे यहाँ पे आ गया, आप सबको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अब जो बच्चों को पढ़ाई के लिए आपको समय देना है वो पहले ही दे देना है, यानी कि 6 साल का इंतजार नहीं करना है। अब हमारे यहाँ प्री प्राइमरी एजुकेशन भी सरकार ने शुरू कर दिया है, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन में भी बच्चों को आप देख सकते हो। इस अवस्था के दौरान किसी भी व्यक्ति का विकास की प्रक्रिया, हर पहलू इसमें अलग अलग हो सकता है, हर चरण में उसकी आवश्यकताएं और जिम्मेदारियां भी बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि भाई ए नाम का कोई बच्चा है और कोई बच्चा बी नाम का है, अगर इन दोनों की अवस्थाएं अलग अलग है, इनका समय अलग अलग है, इनके घर का रहन सहन पहनावा अलग अलग है, इनके घरों में बातचीत करने के लिए जो समय होता है वो अलग है, तो इन बच्चों का विकास भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा गांव के अंदर रहता है और गांव के अंदर वो क्या करता है, गांव के अंदर रहता है और उसकी जो उम्र है वो 2 से 6 साल है और अभी वो अपने मम्मी पापा से सीख रहा है। एक बच्चा सिटी में रहता है, शहर में रहता है।
और उसकी उम्र भी 2 से 6 साल है, और वो क्या करता है, प्ले स्कूल में जाता है। कहाँ जाता है, प्ले स्कूल में जाता है। उसके मम्मी पापा के पास पैसा ज्यादा है तो उसको प्ले स्कूल में भेज दिया। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, बच्चों की उम्र सेम है लेकिन उनका जो मानसिक विकास है ना वो अलग अलग होना शुरू हो जाएगा, उनका डेवलपमेंट अलग अलग होना शुरू हो जाएगा। वो बच्चा जो सिटी वाले स्कूल में पढ़ता है या वो बच्चा जो किसी प्ले स्कूल में जाता है, उस बच्चे का विकास थोड़ा सा ज्यादा होना शुरू होगा और ये डिफरेंस फिर लगातार बढ़ता रहेगा। ये बड़ा होगा तो ये यहाँ तक पहुंचेगा, ये यहाँ तक पहुंचेगा तो ये यहाँ तक पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचा है तो ये बच्चा यहाँ तक पहुंच पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बच्चों का विकास भी उसकी सिचुएशन के हिसाब से होता रहता है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड है। तो 3 अवस्थाएं हमने देखी। पहली देखी प्री नेटल स्टेज जो गर्भावस्था होती है 0 से 9 महीने तक। उसके बाद मैंने इन्फेंसी आपको समझाया, ये जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। इसमें बच्चे का भावनात्मक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक मतलब वो सोचना शुरू करता है, कल्पना करना शुरू करता है बाद में, लेकिन संज्ञानात्मक का सीधा सा मतलब है उसे सही गलत का थोड़ा सा अनुभव होने लगता है। बाल्यावस्था की जब बात करते हैं तो ये 2 से 6 साल के बीच होता है और इसमें बच्चा लैंग्वेज को पकड़ना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि मेरे स्कूल में जो बोला जाता है वो अलग लैंग्वेज है, मेरी माँ जो बोलती है वो भी अलग लैंग्वेज है, मेरे दोस्त जो बोलते हैं वो भी अलग लैंग्वेज है। तो उसे लैंग्वेज का डिफरेंस पता चलता है। वो कल्पना शुरू करता है। कल्पना किस प्रकार की, कि मैं अगर मेरे पास जो है एक शाकालाका बुम बुम वाली पेंसिल होती तो मैं क्या कर सकता था, या मेरे पास एक सफेद घोड़ा होता मैं उस पर बैठ कर जाता। तो इस प्रकार की वो कल्पनाएं कर सकता है और ये बच्चे के बाल्यावस्था में होता है। अब टाइम आ गया है 6 साल का। इसे मिडिल चाइल्डहुड कहा जाता है और मिडिल चाइल्डहुड का जो टाइम होता है वो 6 से 12 साल होता है। ये बड़ा तूफानी अवस्था होती है। 6 से 12 साल का बच्चा बिल्कुल अजीबोगरीब हरकत करना शुरू कर देता है और ये आयु सीमा से आप सब भी गुजरे होंगे, हम सब इससे गुजरते हैं। इस विवरण के अंदर अगर हम देखें तो इस अवस्था में बच्चा अपना शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ाता है। अब ध्यान रखना, मैंने हर स्टेज में आपको बताया है कि बच्चे का विकास हो रहा है, तो मैंने कहा है कि विकास कभी नहीं रुकता है। विकास गर्भ से कब्र तक चलेगा, विकास कभी नहीं रुकेगा। आज भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, जैसे आप मेरी क्लास ले रहे हो तो आप सीख रहे हो, मैं टेट वर्ग 3 को पढ़ा रहा हूं तो मुझे एक अलग अनुभव हो रहा है कि भाई टीचिंग लाइन के बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, टीचिंग लाइन के बच्चों को कैसे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। मतलब मेरा भी तो विकास आज भी हो रहा है, आप पढ़ रहे हो, आपका विकास आज भी हो रहा है। हो सकता है कल को आप टीचर बनोगे तो नए अनुभव लोगे बच्चों के साथ। आ रही बात समझ में? तो हम सबका विकास निरंतर होता है, तो हर स्टेज में विकास तो होगा ही होगा। विकास एक अलग चीज हो गई, विकास हर स्टेज में होगा, विकास कभी नहीं रुकता है। विकास शुरुआत है और विकास ही अंत है। गर्भ से, आप कह सकते हो उसको, गर्भ से कब्र तक ये चलता है। इस अवस्था में बच्चे अपने शारीरिक और मानसिक विकास उनका होता है। स्कूल में वो जाते हैं क्योंकि 6 साल अपने यहाँ पे स्कूल भेजने का टाइम होता है। अब तो प्री प्राइमरी एजुकेशन आ गया तो पहले ही भेज देते हैं। खेलकूद करना सीखता है बच्चा, सामाजिक गतिविधियां करना सीखता है, संज्ञानात्मक या सामाजिक कौशल भी विकसित कर लेता है। तो बच्चा यहाँ पे स्कूल जाना शुरू कर देगा और बच्चा धीरे धीरे उन चीजों को समझेगा, सामाजिक गतिविधियों को समझेगा। और वो जब 12 साल का होगा तो 6 से 12 साल की इस उम्र के अंदर उसे बहुत सारे कौशल आना शुरू हो जाएंगे। वो ड्राइंग करना सीखेगा, वो पेंटिंग करना सीखेगा, उसे अलग अलग अनुभव होंगे। ठीक है, और इन सब अनुभवों के बाद वो बच्चा जो होगा मानसिक रूप से भी विकसित होगा, उसका जो माइंड होगा वो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब जो अवस्था आती है वो बहुत ही खतरनाक अवस्था हो सकती है, यानी कि कहने का मतलब इसे तूफानी अवस्था कहते हैं। और ये जो अवस्था होती है इसे आप किशोरी अवस्था या किशोर अवस्था भी कहते हो। किशोर अवस्था होती है ये। इसमें अगर कोई बच्चा अपने हार्मोनल कंट्रोल्स के ऊपर होता है या कोई बच्चा अगर स्वयं को कंट्रोल में रखता है तो वो इन फ्यूचर एक अच्छी चीजों के बारे में सोच सकता है। तो सही होना जीवन में और गलत का होना ये स्टेज निर्धारित करती है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा 12 से 18 वर्ष का होता है और ये 5वीं स्टेज होती है बच्चे के विकास की। इस अवधि में बच्चा तेजी से शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन उसके अंदर देखने को मिलते हैं। वो किसी के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होना शुरू होगा और उसके बॉडीज के अंदर हार्मोनल चेंज होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है वो कोई ऐसे दोस्त बनाए जो उससे बहुत अच्छे लगते हो सकता है वो ऐसे लोगों की संगत में चला जाए जो उसके लिए सही नहीं है, लेकिन ये सब हार्मोनल चेंज की वजह से हो रहा है। बच्चे मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस एज में बच्चा परिपक्व होता नहीं है, केवल बढ़ता है। इसीलिए
आपने भी बचपन में कहे या किशोरावस्था में जिद जरूर की होगी। अगर आप लड़के हैं तो आपने पिताजी से कहा होगा कि पापा मुझे भी साइकिल चाहिए, पापा अगर आपने मुझे साइकिल नहीं दिलाई तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, पापा आप मुझे बाइक दिला दो, पापा मुझे कॉलेज में जाना है लेकिन मैं इंदौर में ही पढ़ूंगा, मैं दूसरी जगह नहीं पढ़ूंगा। इस तरह की जो बातें होती हैं ये एकदम नॉर्मल है, ये कोई अलग नहीं है, आपका बच्चा कुछ अलग नहीं है। आपका बच्चा अगर ऐसी जिद कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो बच्चा किशोरावस्था में पहुंच चुका है, वो बच्चा बड़ा हो रहा है, वो बच्चा अपने माइंड को विकसित करना शुरू कर रहा है और परिपक्वता के अनुसार उसको जीवन के अंदर कुछ आगे नई चीजों का अनुभव होने वाला है। तो 12 से 18 वर्ष के अंदर बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है और इस अवधि में तेजी से शारीरिक या हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। प्यारे दोस्तों, बच्चे मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से परिपक्व होते हैं, अपनी पहचान और अपनी आत्मनिर्भरता को विकसित करते हैं। यानी कि खुद की पहचान होनी चाहिए। मुझे कोई पहचान है तो अपनी खुद की पहचान के दम पर पहचाने, मैं किसी और के नाम से क्यों पहचाना जाऊं, ऐसा दिमाग उनका चलने लगता है और फिर वो नई नई चीजें उठपटांग सी हरकतें करना शुरू करते हैं। इसी दौरान बच्चे सामान्यतः मादक पदार्थों की ओर बढ़ते हैं, जुआ खेलने की तरफ बढ़ते हैं, शराब पीने की तरफ बढ़ते हैं और ये जो अवस्था होती है इसमें हार्मोनल चेंज बच्चे को गलत दिशा की ओर भी ले जा सकते हैं। तो ये 5वीं स्टेज होती है जिसके अंदर हम जो है इसे तूफानी अवस्था भी कहते हैं और ये 12 से 18 वर्ष के अंदर होती है। अब आती है युवा अवस्था। ये जो युवा अवस्था है इसे यंग एडल्टहुड कहा जाता है। यंग एडल्टहुड ये भी एक खतरनाक अवस्था होती है। ये 18 से 40 वर्ष तक चलती है सामान्यतः और इस अवस्था में व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरा विकसित हो चुका होता है, यानी कि उसकी बॉडी जो चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में वो पूर्ण हो चुके होते हैं, उसकी बॉडी पूरी तरह से विकसित हो चुकी होती है। तो जो भी बॉडी में विकास होगा वो 40 साल की उम्र तक होगा, उसके बाद वापस से बॉडी धीरे धीरे आपके बुढ़ापे की ओर आपको लेकर चली जाएगी। तो इस अवस्था में समय में बच्चों को करियर की चिंता होती है, उनके रिश्तों की चिंता होती है, आत्मनिर्भरता की चिंता होती है और भावना की चिंता होती है। तो इस अवस्था में बच्चे सामान्यतः अपने करियर को लेकर सोचते हैं कि उनका करियर कैसा होगा, उनका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, उनका जीवन साथी कैसा होगा, उनकी शादी जिसके साथ होगी वो कैसा होगा। ये सब चीजें वो बच्चा सोचता है और ये बच्चा नहीं रहा, अब ये युवा हो गया, यंग हो गया है, तो और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आने लगती हैं। और युवा अवस्था एक प्रकार से ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर बच्चा पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है, उसकी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंज होते हैं वो कंप्लीटली हो चुके होते हैं और बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है परिपक्वता की। परिपक्वता धीरे धीरे बढ़ती है और मुझे लगता है कि युवा अवस्था में आते आते बच्चे पर जब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है तो बच्चा युवा अवस्था में आते आते इन सब चीजों के बारे में सोचता है, फैमिली के बारे में सोचना शुरू करता है। लेकिन इसके पहले वाली जो अवस्था मैंने आपको बताई थी किशोरावस्था, इसमें बच्चा स्वयं के बारे में सोचता है, बच्चे को कुछ नहीं दिखता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं किशोरावस्था में वो सामान्यतः ये गलती कर देते हैं, है ना, माता पिता के बारे में कुछ नहीं सोचते, मम्मी पापा को कहेंगे कि भैया तुम जो है तुम अलग हो, मैं अलग हूं, मैं मुझे अपनी चीजें अपने हिसाब से करने दो। ठीक है, ऐसा ये बच्चे सामान्यतः करते हैं कि अपन किसी की नहीं सुनते, हमने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ऐसी मूवी देखने के बाद ये बच्चे प्रेरित होते हैं। तो एक किशोरावस्था की स्टेज होती है सामान्यतः। और युवा अवस्था में आपको बता चुका हूं, इसमें बच्चा परिपक्व हो जाता है और चीजों को ढंग से सीखता है। अब मिडिल एडल्टहुड जो होता है, मिडिल एडल्टहुड ये 40 से बाद होता है, 40 से 65 साल तक चलता है और इस अवधि में व्यक्ति अपनी पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को स्थापित कर लेता है। कोई धंधे में उतर जाता है, कोई जॉब में उतर जाता है ना, तो पैसा कमाने की होड़ इसमें होती है। इसके साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्थिरता होती है, मतलब ना तो ज्यादा आप बीमार पड़ोगे ना फिर ऐसा होगा कि आप तंदुरुस्त हो। तो इस अवस्था में आप एकदम उसमें चले जाते हो, स्थायी जीवन की ओर चले जाते हो, परंतु धीरे धीरे उम्र का प्रभाव आपके ऊपर दिखने लगता है। या तो फिर आपको शुगर होना शुरू हो जाएगा, आपके हाथ पैर दर्द होना शुरू हो जाएंगे, है ना, इस तरह की घटनाएं आपको होगी मिडिल एडल्टहुड के अंदर। मिडिल एडल्टहुड के अंदर 8वीं जो स्टेज होती है, नीचे आप इसको नहीं देखेंगे, ज्यादा गलत छप गया है। मिडिल जो आपकी 8वीं अवस्था होती है वो वृद्धावस्था होती है, जो 65 साल के बाद होती है। तो कोई आपसे पूछे कि वृद्धावस्था की उम्र कितनी है, 65 साल के बाद। कोई आपसे पूछे प्रीनेटल स्टेज कितना होता है, कह देना 9 महीने। समझ रहे हो? कोई कहे किशोरावस्था का मतलब क्या है, तो कह देना 12 से 18 वर्ष। कोई कहे युवा अवस्था क्या है, 18 से 40 वर्ष।
ठीक है। मिडिल युवावस्था क्या होती है, 40 से 65 वर्ष। बुढ़ापा क्या होता है, 65 से ज्यादा, है ना। तो ये सब याद करना है अपने को। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में गिरावट होती है। व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव दूसरों के साथ साझा करता है और बांटता है और रिटायरमेंट का जीवन बिताता है। तो आपने आपके दादा को देखा होगा, आपने दादी को देखा होगा, ये सब उस अवस्था में पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो हमने बच्चे के गर्भ से कब्र तक के विकास को देखा और किस प्रकार एक प्री नेटल स्टेज के अंदर बच्चे का जो विकास होता है वो 9 मंथ तक होता है। उसके बाद जो हमने अगला स्टेप देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि बच्चा बाल्य अवस्था में प्रवेश करता है, बच्चा शिशु अवस्था में प्रवेश करता है। और इस शिशु अवस्था का जो टाइम होता है वो टाइम कितना होता है, वो टाइम होता है 2 साल का। तो 2 साल शिशु अवस्था में होते हैं। इसमें क्या क्या विकास होता है ये ध्यान रखना। आपसे पूछेगा कि शिशु अवस्था में क्या क्या विकसित होता है, तो विकास कभी नहीं रुकता है ना, बच्चे का विकास हमेशा होगा। शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है और इन सब की शुरुआत हो जाती है। इस दौरान बच्चा वृद्धि के साथ साथ बोलना, चलना और बुनियादी सामाजिक संपर्क करना सीखता है। और इसी टाइम पे बच्चा क्या करना लगता है, इसी की उम्र में बच्चा सामान्यतः नकल करना शुरू कर देता है। नकल करने का मतलब है जैसा आप उसके साथ दोहराओगे वैसा ही वो बच्चा करने लगेगा। अगर आपने आपकी जबान निकाल के उसको चिढ़ाने की कोशिश की तो वो भी आपको चिढ़ाएगा। आ रही बात समझ में। जैसे एक बच्चा है, वो अपने बच्चे को वो अपने पिताजी को रोज देखता है कि उसके पिताजी रोज ऑफिस जाते हैं और रोज ऑफिस से जब उसके पिताजी आते हैं तो उसके पिताजी अपने हाथ में एक बैग लेकर आते हैं और अपने घर में आने के बाद उसके पिताजी ऑफिस की चेयर पर बैठते हैं और बैठने के बाद जब घर पे आते हैं तो घर में आते ही एंट्री करते हुए उसकी माँ का नाम लेते हैं, उस बच्चे की माँ का नाम लेते हैं। और जैसे कि मान लीजिए उसकी माँ का नाम सुनीता है कि सुनीता खाना लगा दो या फिर मेरे लिए एक कप चाय बना दो। तो जब वो बच्चा धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा ना, तो आप देखिएगा वो बच्चा भी बैग लेकर ऐसे ही सेम एक्टिंग करेगा और अपनी माँ का नाम पुकारेगा कि सुनीता एक कप चाय बना दो और मेरे लिए खाना बना दो। ये स्टेज जो होती है इसमें बच्चा क्या करता है, नकल करना शुरू कर देता है। तो जब भी छोटा बच्चा आपको दिखे और उसकी उम्र 0 से 2 साल हो तो बिल्कुल आप उसके साथ ऐसा समय बिताएं ताकि आपको बड़ा आनंद आए। ठीक है। उसके बाद बाल्यावस्था आती है, अर्ली चाइल्डहुड आता है और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चे की उम्र 2 से 6 वर्ष हो जाती है। ध्यान रखना 0 से 6 नहीं करना है, 2 से 6 साल करना है। इस समय बच्चे अपने आसपास के लोगों की चीजों के बारे में सीखते हैं, उनकी भाषा का, सामाजिक कौशल का विकास हो जाता है। समाज में क्या सही है क्या गलत है, कौन सा उनका समाज है, कौन सा अदर कास्ट है, ये वो जानना शुरू कर देते हैं और कल्पना करना शुरू कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट करके रखें, कल्पना शक्ति या फिर आप कह सकते हैं चिंतन करना शुरू कर देते हैं। चिंतन, है ना, चिंतन मतलब सोचना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था के दौरान व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया के हर पहलू में अलग अलग होती है और हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। मध्य बाल अवस्था मैंने आपको बता दी, ये मध्य बाल अवस्था जो होती है ये 0 से 12 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने शारीरिक और अपने मानसिक विकास को बढ़ाते हैं, स्कूल में जाते हैं, खेलकूद और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल की ओर ये बच्चे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था तूफान की अवस्था, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। बच्चे का सुधरना और बिगड़ना इसी पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे को किशोरावस्था में संभाल लिया जाता है तो वो बच्चा सामान्यतः एक अच्छा नागरिक बन सकता है। लेकिन कोई बच्चा अगर बिगड़ता है तो वो किशोरावस्था में ही बिगड़ता है। या तो वो ड्रिंक करना शुरू करेगा, वो अलग अलग चीजें करना शुरू करेगा, वो शराब पीना शुरू करेगा। तो ये वही उम्र होती है जिसमें बच्चा सामान्यतः बिगड़ जाता है। और एक युवा अवस्था, ये 2 एज ऐसी हैं जो संक्रमण काल कहलाती है। इसके अंदर बच्चे को आप जैसा चाहो वैसा उसको कर सकते हो। इस अवधि में तेजी से शारीरिक विकास, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं और वो परिवार को भी कुछ नहीं समझता। और बहुत टाइम तो ऐसे भी बच्चे देखे गए जो अपने पिताजी को भी चांटा मार देते हैं। ये कुछ नहीं है, ये हार्मोनल चेंज है। और ये हार्मोनल चेंज किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, तो वो बच्चे ऐसी हरकतें कर देते हैं। तो जब भी आपको ऐसे बच्चों के बारे में कोई बताए कि हमारा बच्चा इतना उटपटांग हरकत करता है, हमारा बच्चा ये करता है, हमारा बच्चा वो करता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये अवस्था 12 से 18 वर्ष की है और उसकी जो उम्र है वो इस समय ऐसी चल रही होगी। आ रही बात समझ में? तो ये किशोरावस्था थी। युवावस्था में बच्चे के बारे में करियर की चिंता होती है, रिश्तों की चिंता होती है और आत्मनिर्भर बच्चा बन जाता है। ठीक है। और जो मध्य अवस्था होती है, मिडिल एडल्टहुड होता है, उसमें 40 से 65 वर्ष की उम्र होती है और इसमें जिम्मेदारियां उसके ऊपर बढ़ने लगती हैं और पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे दिया है, आप जरूर देखिएगा। टेलीग्राम पर ये नोट सारे मैं अपलोड करता हूं,
तो वहां पर आप जाके उसको ऐड कर लीजिएगा। अभी उनमें कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप जाके ज्वाइन हो जाइए। तो मैं वहां पे ये सारी चीजें शेयर भी कर देता हूं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया वृद्धावस्था। वृद्धावस्था कब से कब तक होती है? 65 साल से ऊपर होती है ना। तो वृद्धावस्था में फिर जो होता है रिटायरमेंट की अवस्था में चला जाता है, और इसमें सामान्यतः चीजें अलग होती है। अब देखो, 2 वर्ड आपने सीखे, एक सीखा वृद्धि और एक सीखा विकास। इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, मैं आपको चीजें समझाता हूं। देखिए, इन अवस्थाओं के दौरान व्यक्ति का विकास की प्रक्रिया के पहलू अलग अलग होते हैं। हर चरण में उसकी आवश्यकता या जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। ये इनके बारे में कहा गया जो स्टेज हमने सीखी। अब हम बात कर रहे हैं वृद्धि और विकास की। विकास का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब क्या होता है। मानव विकास को कई अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अवस्था में एक विशिष्ट आयु सीमा होती है, और इन अवस्थाओं में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के विभिन्न चरण शामिल होते हैं। अब जब वृद्धि की बात करते हैं, तो शारीरिक आयामों में वृद्धि को दर्शाता है, जैसे कि किसी की ऊंचाई बढ़ना, उसका वजन बढ़ना, या उसकी मांसपेशियों का आकार बढ़ना, ये वृद्धि कहलाती है। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो काफी बड़े हैं, स्ट्रोंग दिखते हैं, लेकिन वो पागल जैसे हैं, उनका दिमाग नहीं चल रहा है, तो उसकी वृद्धि हुई है लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है। समझ रहे हो बात को। आपके गांव में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी उनकी हरकतें पागलों की तरह है ना। तो इसका मतलब यह है कि वो बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, उसकी वृद्धि हुई है, केवल क्या हुई है, केवल वृद्धि हुई है, विकास नहीं हुआ है। तो यही वृद्धि और यही विकास होता है। विकास में व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, तो उसके शरीर के बढ़ने के साथ साथ उसका दिमागी संतुलन भी बनता है। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, इमोशनल और सामाजिक पहलुओं को समझता है, और उसको रिश्तों की समझ होती है, इसे कहते हैं विकास। और कुछ पॉइंट में देख लेते हैं। वृद्धि मुख्य रूप से मात्रात्मक होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं कि भैया तू कितने फीट का है, तेरा वजन कितना है, तेरे बाल कितने बड़े हैं, क्या तू टकला है, ये सब क्या है, ये सब वृद्धि है। और इसका मतलब है कि संख्याओं में मापा जा सकता है। तो वृद्धि को हमेशा हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि किसी की ऊंचाई सेंटीमीटर में, वजन में, किलोग्राम में, तो ये सब वृद्धि हो रही है। अब विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। विकास इसमें जैसे कहते हैं ना सर कि ये जो तुम्हारे पास ये जो गोलू बैठा है, इस गोलू का दिमाग बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास ये बबलू बैठा है, इस बबलू का दिमाग बहुत खराब है। खराब का मतलब इसका विकास सही से नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वो विकसित तो है, कौन, गोलू, लेकिन बबलू केवल वृद्धि हुई है, विकास उसका भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये गुणात्मक होता है, और इसमें बच्चे की समझ, तर्क शक्ति और भावनाओं में सुधार देखा जाता है, और संख्याओं को मापना मुश्किल होता है। ठीक है, वृद्धि की बात करें तो इसे मापा जा सकता है, और यह दिखाई देती है। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन, अंगों का आकार। विकास इसे सीधे नहीं मापा जा सकता, और ये मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं के ऊपर होता है। तो अब मेरे ख्याल से आप समझे होंगे। जैसे कि एक टीचर है जो कहता है कि यार ये जो फलाना बच्चा है ये बहुत अच्छा पढ़ता है, इसका दिमाग बहुत अच्छा है, इसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। इसका मतलब सब सर बताना चाह रहे हैं कि वो विकसित हो चुका है। और एक है कि सर ये तो डब्बू है, डब्बू का मतलब बड़ा हो गया है ना। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, है ना। तो इस प्रकार से कोई बड़ा अगर हो जाए और उससे कोई फायदा हो ना, तो फिर काई का बड़ा होना। आ रही बात समझ में। तो वृद्धि का मतलब होता है केवल और केवल मात्रात्मक रूप से बढ़ना, मात्रात्मक रूप से, मात्राओं के रूप में बढ़ रहा है, विकसित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही वृद्धि विकास है। और कुछ समझो, यह केवल शरीर के आकार और ऊंचाई तक ही सीमित होता है, और यह व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें सारे पहलू आ जाएंगे, इसमें समाज भी आ जाएगा, इसमें शरीर भी आ जाएगा, शारीरिक वृद्धि भी आ जाएगी, इसमें आपकी मानसिक वृद्धि भी आ जाएगी, मानसिक रूप से भी बच्चा आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या था सर, वृद्धि विकास था, और बच्चों की स्टेज के बारे में हमने देखा। तो मैं 4 लेक्चर मुश्किल से इसके में लेकर आऊंगा, पूरा सीडीपी कवर कर देंगे। आज बेसिक क्लास हमारी थी, बहुत जल्द कल और बड़ी एक मैराथन सेशन ले लेंगे, उसके अंदर सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो आज से हमने सीडीपी शुरू कर दिया। आप निश्चिंत रहिए, पर्यावरण मैंने कंप्लीट करवा दिया, आपको पर्यावरण देख लेना है। उसके नोट्स में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे मैंने डाल दिया है। अपने इष्ट मित्रों के साथ इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और हम कोशिश करेंगे कि दिवाली के शुरू होने के पहले या दिवाली के अंदर
हम इस सीडीपी को भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपका पेपर 10 नवंबर से शुरू होने वाला है और आपका किस्मत बहुत खराब नहीं रहा तो आपका पेपर सामान्यतः 10 तारीख के बाद ही होगा। मतलब जिसका 10 को आएगा उसकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसका 10 के बाद है ना, तो उसके लिए हम लगातार क्लासेस अपनी ले ही रहे हैं। तो सीडीपी भी मैं कंप्लीट कर दूंगा कुछ दिनों के अंदर, फिर अपन हिंदी या फिर मैथ्स पर आ जाएंगे। ठीक है, तो सीडीपी 2 से 4 क्लास के अंदर ये आज क्लास हो गई है। अब बड़ी क्लासेस हम लेंगे और सीडीपी को कंप्लीट करेंगे। आप शेयर जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें और अपने फीडबैक कमेंट में जरूर दें, ताकि मुझे पता चले क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं।